अगर कोई आपकी मुट्ठी में आ ही नहीं रहा, आपका पार्टनर है जो फिसला जा रहा है इस रिश्ते से, आप संभालने की कोशिश कर रहे हैं और वो निकल रहा है आपकी मुट्ठी से, क्या अपने पार्टनर को, अपने पति को अपनी मुट्ठी में करना आवश्यक है? बिना उसको वश में किए क्या ये संबंध आगे नहीं बढ़ सकता? बिल्कुल बढ़ सकता है, बशर्ते इस रिश्ते में प्रेम हो, विश्वास हो और अथाह प्रेम हो, बहुत प्रेम हो अगर दो लोगों के बीच, तो फिर कोई आवश्यकता नहीं कि मैं तुमको बंधन में बांधूं या तुम मुझे बंधन में बांधो। लेकिन समस्या तब प्रारंभ होती है जब माँ बीच में आ जाती है, बहनें बीच में आ जाती है, मित्र बीच में आ जाते हैं, घर और घर वाले और अनगिनत रिश्तेदार बीच में आ जाते हैं, सबकी मर्जी चलने लगती है और तुम्हारी पत्नी कहीं ना कहीं तुम्हारे लिए एक अलग चीज बन जाती है। कोई कहता है जैसे वैसा व्यवहार तुम उसके साथ करते हो, तब समस्या होती है। एक लड़की सब कुछ छोड़कर जब आई है तुम्हारे लिए, हर खुशी का त्याग जब उसने तुम्हारे लिए किया है, तब तुम्हारा परम कर्तव्य है कि तुम उसको प्रेम दो, स्नेह दो, विश्वास के साथ उसको अपनाओ और इस रिश्ते को आगे लेकर जाओ। लड़की बहुत मजबूत जब होती है, जब उसे ऐसा लगने लगता है कि मेरे पति इस रिश्ते को पूरी तरह से छोड़ दिया है, तब जाकर उसको कोई उपाय करना पड़ता है, कोई वशीकरण करना पड़ता है ताकि तुम उसके कंट्रोल में रहो। तो समझो, अगर तुम्हारी पत्नी भी किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जा रही है, किसी उपाय को देखकर कर रही है, तो कमियां तुम्हारे भीतर है। तुमने इस रिश्ते को वक्त नहीं दिया, तुमने इस रिश्ते को वैल्यू नहीं दी, तब जाकर तुम्हारी पत्नी को उपाय करने की आवश्यकता पड़ती है। और कोई बुरी बात नहीं है, बिल्कुल करनी चाहिए, क्योंकि ये रिश्ता बेहद कीमती है, जितना तुम्हारे लिए उतना तुम्हारी पार्टनर के लिए। तो इस रिश्ते को बचाने की इच्छा जिसके मन में हो वो करे ये प्रयोग। पति अहंकार से तुम्हारी ओर देखता नहीं है, तुमसे बात नहीं करता है, तुम पर विश्वास नहीं करता है और अब तो शक करने की बात आ गई है। तुम 2 मिनट देर करती हो तो 75 सवाल पूछता है। तुम अपने मायके क्यों नहीं चल जाती? तुम मुझे पसंद नहीं हो, तुम मेरे लायक नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहता, ये रिश्ता मुझे पसंद नहीं है, शादी करके पछता रहा हूं, मैं गलती हो गई मुझसे, जैसे शब्द बार बार बोलता है। अगर तुम्हारा पति तुमसे बात नहीं करना पसंद करता तो क्या प्रेम करेगा और क्या 7 जन्म साथ निभाएगा? जब ऐसा महसूस होने लगे कि समय के साथ मेरा और मेरे पार्टनर का संबंध कमजोर होता जा रहा है, टूटता जा रहा है, खाली होता जा रहा है, तब मेरा बताया एक छोटा सा दुर्लभ प्रयोग करना। पति तुम्हारी बोली बोलेगा, तुम्हारे प्यार में पागल रहेगा। जिसके पास 2 मिनट नहीं है तुम्हारे पास बैठने के लिए, वो सिर्फ तुम्हारे ही नाम की माला जपेगा, सिर्फ तुमसे ही बात करेगा, तुम्हारी मुट्ठी में रहेगा। कभी कभी ससुराल एक लड़ाई झगड़े का घर हो जाता है। सवेरे सोकर उठती हो और लड़ाई झगड़े शुरू होते हैं, तुम में कमियां निकालने का सिलसिला शुरू होता है। तुम्हें ये नहीं आता, तुम्हें वो नहीं आता, इवन तुम एक साधारण सा खाना बना कर देती हो तो उसमें भी कमियां निकाली जाती है। अगर ऐसे दिन से गुजर रही हो तुम, तब जब आज प्रयोग बता रही हूँ, ससुराल सहित पति पीछे पीछे घूमेगा, एक एक इंसान तुमसे प्रेम करेगा, तुम्हारी वैल्यू समझेगा, तुमसे बात करेगा और तुम्हारे बिना रह नहीं सकेगा। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन आप सबका हमारे चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें, अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और आप कुछ ना कहें तो आपका चेहरा भी पढ़ लेती हूँ। कर्म है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। दिल नहीं टूटने दूंगी, एक भी घर नहीं टूटने दूंगी। यकीन मानिए, रिश्ता कितना भी खराब क्यों ना हो गया हो, वो देखना नहीं चाहता आपको, या बात बात पर तलाक की बात क्यों ना कर रहा हो, कागज फाड़ कर फेंकेगा अगर तलाक के पेपर उसने खुद बना लिए हो तो। अगर मायके में लंबे समय से रह रही हो तो मायके में सबके सामने आएगा और सम्मान से ससुराल लेकर जाएगा और वहां भी मान देगा और पूरी जिंदगी गुलामी करेगा वो तुम्हारी। छोटा सा दिव्य प्रयोग जो अपना असर दिखाता है, और क्या असर दिखाता है जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन आप सबका हमारे चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय, जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें। अपनी उपस्थिति जरूर दर्ज करवाएं। मन में कोई प्रश्न है, कोई बाधा है, कोई उलझन है,
मुझसे समाधान चाहते हैं या मुझसे कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं, कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं। यहाँ तक आए तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें। आप लाइक करते हैं तो आपकी उपस्थिति की सूचना पहुँचती है मुझे तक। किसी को अपने मुट्ठी में करने की अगर आवश्यकता आ रही है, यानी कि परिस्थितियां सही नहीं है, अगर आप किसी रिश्ते को टूटने से बचाना चाहती हैं, मन में कोई गलत भावना नहीं है, किसी और का पति, किसी और का बॉयफ्रेंड ना हो, अपने घर को टूटने से बचाने के लिए अगर आप कोई वशीकरण करते हैं तो ये सार्थक होगा। इंटेंशन क्लियर रखना, ऐसा नहीं कि किसी का पति पसंद आ गया तो चलो यहाँ बैठकर प्रयोग करते हैं और उसका पति अब मेरा बन जाए। गलत भावना मन में रखोगी तब वशीकरण सार्थक नहीं होगा और उसका उल्टा ही असर होता है। आज केवल उसके नाम को कागज पर लिख कर मैं उसको अपने वश में करना सिखा रही हूँ। 3 मिनट में असर होता है, 3 मिनट के भीतर असर होगा। वो तुम्हारी बोली बोलने लगेगा, आगे पीछे घूमेगा। उसके कदम तुम्हारी ओर नहीं बढ़ रहे थे, अब उसके कदम तुम्हारी ओर ही मुड़ेंगे। ससुराल में मान सम्मान बढ़ेगा। एक छोटे से सफेद कागज पर शनिवार की रात्रि को ब्लू कलम से उसका नाम लिख देना। अब देखो, तुमको चाहिए उसके पैर की धूल, यानी कि उसके जूते या चप्पल में या उसके पैर से जो डस्ट निकलता है वो चाहिए। अब ये तो थोड़ा मुश्किल काम है, इसको कैसे लाओगी? खाली पाँव तो एक इंसान चलता नहीं है, कहीं चलता भी है तो उसके पैर में डस्ट लगता नहीं। वो गांव घर का अलग मामला है, मिट्टी होती है। शहर में मिट्टियाँ नहीं होती है, पैर में मिट्टी नहीं लगती है, तब हम जूते चप्पल का प्रयोग करते हैं। पति के चप्पल या जूते के पीछे भाग में जहाँ मिट्टी लगी होती है उसे थोड़ा सा भी डस्ट कलेक्ट करो, थोड़ी सी भी धूल कलेक्ट करो जो उसके पैर की मिट्टी हो। इसी धूल को तुमको इस चिट पर लगाना है जहाँ तुमने उसका नाम लिया था, जहां तुमने उसका नाम लिखा था। एक छोटे से पेपर पर ब्लू रंग के कलम से पार्टनर का नाम लिख देना और उसके ही पैर की मिट्टी उस नाम पर लगा देना। अब क्या करना है, अपने बाएं पैर के जूते, सैंडल, जो भी चप्पल तुम पहनती हो, उस पैर में पहले उसका नाम का चिट रखो और उसके बाद पैर घुसाकर उस सैंडल को पहन लो, उस चिट को पहन लो। यानी कि पार्टनर का नाम लिखकर उसके पैर की धूल ही उस पे लपेट कर अपने पैरों के नीचे उसको दबा लो। एक मंत्र कह रही हूँ, इस मंत्र को 44 टाइम 44 बार जपना, पैर में जूता पहनकर, पैर में चप्पल पहनकर, यानी उसको अपने पैरों के नीचे दबाकर। मुट्ठी को बंद करना, मुट्ठी में कुछ ना हो, एक खाली मुट्ठी को बंद करना। 3 बार पार्टनर का नाम लेना, 3 बार इस पर फूंक मारना, कहना ओम ह्राम ह्रीम ह्रोम सह वश्यम नमः। ओम ह्राम ह्रीम ह्रोम सह वश्यम नमः। इस मंत्र को 44 बार जप करना, मुट्ठी को खोल देना, मुट्ठी बंद करके जप करना, मुट्ठी को खोल देना। एक बार कोशिश करना कि ये चप्पल जूता जो भी तुमने पहना है, जिसपे उसका नाम दबाया है, इसको पहनकर उसके सामने से गुजर जाना, उसके सामने से गुजरना होगा तुम्हें। अब है कि तुम मायके में रहती हो, पति दूर रहता है, अपने घर में रहता है, तब इसके एवज में तुम इसके फोटो को इस्तेमाल कर सकती हो। मैं प्रायोरिटी फोटो को नहीं देना चाहती हूँ इस वशीकरण में, क्योंकि सामने जो इंसान होता है जिसके पैर की मिट्टी तुमने लगाई है, चमत्कार वहां से प्रारंभ होता है। एक बार ये सैंडल या चप्पल पहनकर उसके सामने से गुजर जाना, जाकर चप्पल खोल देना, पैर धो लेना, उसके नाम की जो चिट है उसको भी फाड़ कर फेंक देना, और यहीं से प्रारंभ होता है असर शुरू होना। वो घूम जाएगा तुम्हारी दिशा में, मानो तुमने उसको अपने पैरों के नीचे दबा कर रखा है। अब वो इस पकड़ से बाहर नहीं निकल पाएगा। तुम कहो उठो तो उठेगा, तुम कहो बैठो तो बैठेगा। ऐसी परिस्थिति आएगी कि सिर्फ तुम्हारा ही कहना मानेगा, सिर्फ तुम्हारी ही बात मानेगा। तुम्हारा पति रहेगा तुम्हारे वश में, करेगा तुम्हारी गुलामी। करके देखिए, अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।